हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को इस ढंग से न्यू स्ट्रिंग में स्टोर करना है कि अपर केस लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट होकर स्टोर होने चाहिए एंड स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस लेटर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होकर स्टोर होने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोग्राम का बेसिक पार्ट कैसे लिखना है। इस बेसिक पार्ट के प्रोग्राम की वजह से सबसे पहले str और out ऐसे दो कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार हो जाएंगे 10 एलोकेशंस के। एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए ये ch नाम का एक वेरिएबल, लूप चलाने के लिए x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। printf की वजह से स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर ए स्ट्रिंग। स्कैनफ से यूजर से स्ट्रिंग लेकर str में स्टोर करेगा। सपोज यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया ये कैफे जिसमें C एंड E कैपिटल में है, A एंड F स्मॉल लेटर्स में है, तो ये स्ट्रिंग जाकर str में स्टोर हो जाएगी। फिर यहां पर ऐसा प्रोसेस करना है जिसकी वजह से str में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स आउट में आके स्टोर होना चाहिए। लेकिन कैसे? जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाने चाहिए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं टॉगल केस। कैपिटल्स शुड बी कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स शुड बी कन्वर्टेड टू कैपिटल लेटर्स। अभी यहां पर कैपिटल C है तो आउट में स्मॉल c आना चाहिए, या स्मॉल a है तो आउट में कैपिटल A आना चाहिए। F स्मॉल लेटर में है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आना चाहिए। E कैपिटल है उसका अपोजिट यहाँ स्मॉल में आना चाहिए एंड विद द स्लैश जीरो। और लास्ट में जब ये प्रिंट एफ मिलेगा तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहिए ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str की वैल्यू जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग है। और इस प्रिंट एफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल टू आउट की वैल्यू जो कि कन्वर्ट होकर ऐसा है CAFE। तो जो कैपिटल्स है वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो गए, ऐसा ये आउटपुट बताता है। जिसके लिए हमें यहां पर कोड लिखना है कि कैसे str से सारे कैरेक्टर्स आउट में आना चाहिए, कैपिटल ने स्मॉल और स्मॉल ने कैपिटल बन के स्टोर होना चाहिए। ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है लास्ट वीडियो में कि कैसे स्ट्रिंग के अंदर से सारे कैरेक्टर्स लेकर आउट में स्टोर किया बाय कन्वर्टिंग इन अपर केस। अपर केस का एक कोड ऑलरेडी हमने देखा हुआ है जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल में स्टोर होते हैं। वो कोड यहां सामने अगर रखें तो क्या कोड था वो देखो। इस जगह पर स्कैनफ के बाद का ये कोड कुछ इस प्रकार से लिखा गया था तब, किसके लिए? अपर केस में सारे लेटर्स को कन्वर्ट करने के लिए। क्या कोड लिखा हुआ है कि 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक प्रोसेस करो, हर बार एक कैरेक्टर निकालकर CH में रखना और फिर उसके बारे में ये चेक करना क्या कि क्या वो स्मॉल लेटर है, स्मॉल A to Z के बीच का है। अगर हाँ तो -32 करके उसको कैपिटल बना दिया और फिर वो कैरेक्टर को आउट में स्टोर किया। ये -32 क्यों लिखा था हमने? कैपिटल A का और स्मॉल a का आस्की वैल्यू का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो है 32 का डिफरेंस। कैपिटल A का आस्की वैल्यू 65 है, उसमें +32 करो तो 97 हो जाता है, मतलब स्मॉल a। कैपिटल B आस्की वैल्यू है 66, +32 करो वो हो जाता है 98, मतलब स्मॉल b बन गया। इसका मतलब कैपिटल A to Z के किसी भी कैरेक्टर को +32 करने से वो स्मॉल A to Z हो जाता है और स्मॉल A to Z के किसी भी कैरेक्टर को -32 करने से वो कैपिटल A to Z हो जाता है। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं
क्या वो स्मॉल a2z है? अगर हाँ तो उसको -32 करो जिसकी वजह से वो कैपिटल हो जाए। तो ये अपर केस के लिए हो गया। लेकिन ऐसा ही अगर हमें लोअर केस के लिए बनाना है कि सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में मतलब लोअर केस में कर दो, तो यहां लिखना पड़ेगा क्या वो कैपिटल A2Z है, मतलब ऐसा। अगर हाँ तो उसे स्मॉल बनाने के लिए यहां लिखना पड़ेगा CH इक्वल टू CH प्लस 32, जिससे सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में मतलब लोअर केस हो जाएंगे। तो ये वाला जो कोड है वहां स्मॉल A2Z है, तो CH इक्वल टू CH माइनस 32, ये अपर केस के लिए। और लोअर केस के लिए अगर कैपिटल A2Z है तो CH इक्वल टू CH प्लस 32। अब देख लेते हैं कि टॉगल केस के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैपिटल को स्मॉल करना है और स्मॉल को कैपिटल। तो यहां के इतने टुकड़े में ही सिर्फ एक चेंज आएगा, देखते हैं वो चेंज क्या होगा। अब की बार ये कोड हमने इस प्रकार से लिख दिया हर कैरेक्टर के लिए कि क्या वो कैपिटल A2Z है, क्या वो कैपिटल A2Z है। अगर हाँ तो उसको +32 कर दो, मतलब उसे स्मॉल बना दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो कैपिटल A2Z नहीं है, तो -32 कर दो, इसका मतलब उसे कैपिटल A2Z कर दो। अगर A2Z है, कैपिटल A2Z है, तो +32 करो, मतलब उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो -32 करो, मतलब उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दो। क्या ये कोड करेक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ लेटर ऐसे कैपिटल के हो सकते हैं, कुछ लेटर ऐसे स्मॉल के हो सकते हैं, और कुछ ऐसा नंबर भी हो सकते हैं या सिंबल्स भी हो सकते हैं। हर एक का कुछ आस्क की वैल्यू रहता है। जैसा कैपिटल ए का आस्क की वैल्यू है 65, स्मॉल ए का आस्क की वैल्यू है 97, वैसा ही 1 का आस्क की वैल्यू है 49, 3 का आस्क की वैल्यू है 51, 1 का 49, 2 का 50, 3 का 51 एंड सो ऑन। हैश का भी कुछ आस्क की वैल्यू, हर एक का एक आस्क की वैल्यू रहेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कैपिटल A2Z है, अगर ऐसा है तो +32 मतलब वो तो ओके हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो -32, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता, सबको -32, नो दिस इज रॉन्ग। तो यहां पर कोड थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमें क्या बताना है, कैपिटल A2Z है तब तो +32 करो, अदरवाइज फिर अलग से चेक करो। एल्स में तो सब आ गया, स्मॉल भी आ गया, नंबर भी आ गया, हैश भी आ गया, सब आ गया, लेकिन उसे बताना पड़ेगा नहीं, सिर्फ इसको चेक करो। स्मॉल A2Z है तो उसे -32 करो। फिर यहां पर उसके लिए चेंज क्या करना पड़ेगा कि एल्स लिखने से सारी चीजें आ रहे हैं अदर देन कैपिटल, हमको सिर्फ स्मॉल लेटर्स को चेक करना है। तो एल्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड CH लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। क्या ये कोड सही होगा? सामने लिख के देख लेते हैं। अब ये जो कोड लिखा, क्या ये ओके है? क्या लिखा हमने, अगर कैपिटल A2Z है ऐसा, तो +32 करके उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दो, CH इक्वल टू CH प्लस 32। फिर दूसरा कोड लिखा कि क्या वो स्मॉल A2Z है, मतलब ऐसा, अगर हाँ तो CH इक्वल टू CH माइनस 32, मतलब उसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दो। तो कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर रहे हैं, और स्मॉल है तो उसे कैपिटल कर रहे हैं। क्या ये कोड करेक्ट है? नो, अभी भी गलत है। क्यों गलत है? मान के चलो एक लेटर है ए, CH नाम के वेरिएबल में एक लेटर आया ए, इसका मतलब उसका आस्क की वैल्यू है 65।
सबसे पहले चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है। यस, सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 32, ये प्लस 32 हुआ मतलब 97 हो गया, मतलब स्मॉल ए हो गया। फिर यहां आएगा, फिर से चेक करेगा क्या वो स्मॉल ए टू जेड है। अगेन यस, क्योंकि अभी अभी तो हुआ है वो स्मॉल लेटर है क्या। यस, अभी तो किया हमने। तो फिर से उसको सी एच इक्वल टू सी एच माइनस 32 से दोबारा से उसको बना देगा कैपिटल। मतलब पहले चेक करे कैपिटल है क्या, हाँ तो स्मॉल बना दो, बन गया स्मॉल। फिर चेक कर रहे क्या वो स्मॉल है क्या, हाँ अभी अभी तो बना है, तो फिर से दोबारा से उसको कैपिटल कर दिया। तो ये कोड भी गलत हो गया। जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त ये नहीं चलना चाहिए। तो ये कब चलना चाहिए, जब ये फेल हुआ। तो इसको लिख देंगे एल्स पार्ट के अंडर में। तो कोड कैसा हो जाएगा फिर, अब कोड ओके हो गया। बिकॉज अब क्या लिखा हुआ है, क्या वो कैपिटल ए टू जेड है। अगर हां तो प्लस 32 मतलब उसे स्मॉल लेटर वाला बना दो, और इतना करके एल्स को नहीं करेगा और वो कैरेक्टर को आउट में डाल देगा। लेकिन अगर यहां चेक किया क्या वो कैपिटल ए टू जेड है और कंडीशन फेल हुआ, तो यहां आएगा और यहां के चेक करेगा क्या वो स्मॉल ए टू जेड है। अगर हां तो -32 लिखकर उसको कैपिटल बना दो, अगर नहीं है तो छोड़ देगा, जैसे कि वैसा रखेगा कैरेक्टर को। मतलब यहां पर कोड ओके हो गया। अब कंप्लीट कोड को एक बार लिखकर एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसे इनपुट जो दिया उसका करेक्ट आउटपुट टॉगल केस में कन्वर्ट करने से आता है या नहीं। इस कोड का अगर एग्जीक्यूशन देखें, str और out ये दो स्ट्रिंग तैयार किए, char ch वेरिएबल तैयार किया, मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग, यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया। फिर ये फॉर का लूप जब चलेगा तो x की वैल्यू होगी 0, मतलब वेरी फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 0, सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स मतलब सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ 0। तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर यहां पर सी एच में आ जाएगा, जो कि कैपिटल सी है। कैपिटल सी मतलब उसका आस्क की वैल्यू है 67। फिर चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है। यस, अगर हां तो सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 32, प्लस 32 मतलब ये हो जाएगा 99। 99 हो गया मतलब ये हो गया स्मॉल सी। फिर ये एल्स का पार्ट नहीं करेगा। आउट ऑफ एक्स मतलब आउट ऑफ 0 में, मतलब यहां पर ये सी एच की वैल्यू मतलब ये सी यहां स्टोर कर देगा। फिर ऊपर गया, एक्स की वैल्यू हुई 1। अब की बार एस टी आर ऑफ एक्स मतलब एस टी आर ऑफ 1 के बारे में बात होगी। एस टी आर ऑफ 1 को सी एच में रखेगा, तो सी एच में अब वैल्यू आ जाएगी स्मॉल ए। स्मॉल ए आया मतलब उसका आस्क की वैल्यू है 97। चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है। नो, कंडीशन फेल, तो आएगा एल्स में, और अंदर आकर चेक करेगा क्या वो स्मॉल ए टू जेड है। यस, कंडीशन ट्रू। तो क्या करो, सी एच इक्वल टू सी एच -32, इसको -32 करने से ये बन जाएगा 65। 65 बन गया मतलब सी एच की वैल्यू हो गई कैपिटल ए। फिर आउट ऑफ 1 में, आउट ऑफ 1 में यहां वो सी एच की वैल्यू स्टोर कर देगा, मतलब यहां पर कैपिटल ए आ गया। नेक्स्ट टाइम एक्स होगा 2, फिर से सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स मतलब सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ 2, तो सी एच में आके स्टोर हो जाएगा एस टी आर ऑफ 2 दैट इज एफ। फिर चेक करेगा, अब ये एफ मतलब स्मॉल एफ है, इसका मतलब इसका आस्क की वैल्यू है 102। चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है। नो, कंडीशन फेल, अगेन एल्स में आया। एल्स में आके चेक करेगा क्या वो स्मॉल ए टू जेड है। यस, तो सी एच इक्वल टू सी एच -32, -32 की वजह से वो बन जाएगा 70। 70 बन गया मतलब वो बन गया कैपिटल एफ। फिर
आउट ऑफ एक्स मतलब आउट ऑफ 2 इक्वल टू डेट सी एच, तो यहां स्टोर कर देगा कैपिटल एफ, अगली बार ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी 3, नाउ सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स मतलब सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ 3, एस टी आर ऑफ 3 है कैपिटल ई, वो सी एच में स्टोर होगा। पहले चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है, यस, अगर हाँ तो सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 32, यहाँ कैपिटल ई है, इसका मतलब उसका ASCII वैल्यू है 69, और प्लस 32 हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू हो जाएगी 101, विच मीन्स डेट वो हो गया स्मॉल ई। एल्स का पार्ट नहीं करेगा, आउट ऑफ एक्स में मतलब आउट ऑफ 3 में वो सी एच की वैल्यू स्मॉल ई स्टोर करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, सपोज यहां पर कैफे नहीं बल्कि कैफे और आगे 7 लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता तो यहां पर भी उसी ढंग से स्टोर होता। अब की बार x की वैल्यू होती 4, सी एच में क्या आ जाता, सी एच में ये एस टी आर ऑफ 4 मतलब ये कैरेक्टर 7 आया, इसका मतलब इसका ASCII वैल्यू जो कि है 55। पहले तो यहां चेक होगा क्या वो कैपिटल ए टू जेड है, नो, कंडीशन फेल, मतलब ये काम नहीं करना है और एल्स में आना है। एल्स में आके चेक करेगा कि क्या वो स्मॉल ए टू जेड है, वो भी नहीं है, मतलब ये काम नहीं करना है। एनी हाउ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, यहां आएगा आउट ऑफ एक्स में एज इट इज, उसको जो सी एच में है वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा, फिनिश, वापस ऊपर जाएगा, स्लैश 0 मिला, कंडीशन फेल, फॉर से बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ एक्स में अब की बार क्या स्टोर करना है यहां, /0, बिकॉज स्ट्रिंग खत्म हो गया है, x की वैल्यू अब 5 है, तो फॉर लूप से बाहर आने के बाद इस कमांड की वजह से यहां पर लास्ट में आउट ऑफ 5 में /0 स्टोर कर देगा, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, और फिर ये printf की वजह से यहां पर आउटपुट आ जाएगा, इस printf की वजह से प्रिंट करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str में जो भी वैल्यू है एज इट इज वो इनपुट स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। उसके बाद इस printf की वजह से प्रिंट करेगा आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल टू आउट में जो हमने तैयार किया है जो कि है सी स्मॉल में है, ए एफ कैपिटल है, ई स्मॉल में है, और ये न तो कैपिटल है न स्मॉल है, तो इसको एज इट इज रखा, अदरवाइज जो कैपिटल है वो स्मॉल हो गया और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो गया। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से टॉगल केस को हैंडल किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सो डैट इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।